दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अ वैलेडिक्शन फॉरबिडन मॉर्निंग। ये एक मेटाफिजिकल पोइट्री है जिसे जॉन डन ने लिखा था 1611 और 12 के आसपास अपनी वाइफ के लिए, और 1633 में उनकी कलेक्शन सॉन्ग्स एंड सनेट में से पब्लिश कराया गया था। दोस्तों वैलेडिक्शन का मतलब होता है विदाई, फॉरवर्डिंग का मतलब होता है मनाही, और मॉर्निंग का मतलब होता है शोक। तो एक ऐसी विदाई जिसमें शोक करने को मना किया जा रहा है, a valediction forbidding mourning. As virtuous men pass mildly away and whisper to their souls to go. तो जॉन डन ने यहाँ एक इमेजरी से शुरू किया है। जॉन डन ने एक इमेज रखी है, जब एक रिलीजियस मैन, ये एक जेंटलमैन इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी आत्मा विस्पर करती है। यहाँ जॉन डन ने यूज किया है पर्सोनिफिकेशन का, क्योंकि सोल को एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है विस्पर करने की। While some of their sad friends do say the breath goes now and some say no. तो उनकी बॉडी के चारों तरफ जो सैड फ्रेंड्स बैठे होते हैं, दुखी दोस्त बैठे होते हैं, वो बोलते हैं शायद इनकी सांस चली गई, या शायद हो सकता है कि अभी तक नहीं गई है। यहाँ सम से में एल्टरेशन का यूज किया गया है, एस का रिपीटेशन है, और एक एम्बिग्विटी है, क्योंकि यहाँ ब्रेथ गोज नाउ, हो सकता है ऐसा हो और हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है। Some say no. So let us melt and make no noise, no tear floods, no shy tempests move. अब आगे वो कहते हैं कि हम दोनों को मेल्ट हो जाना चाहिए। यहाँ वो अपने इमोशंस को मेल्ट करने की बात कर रहे हैं, मीन्स दोनों को सेपरेट हो जाना चाहिए, अलग अलग हो जाना चाहिए कुछ समय के लिए। तो यहाँ एक इमेजरी का यूज किया गया है, थोड़ा मेटाफोरिकल तरीके से इसे दिखाया है, और हमें शोर नहीं मचाना चाहिए। एंड मेक नो नॉइज, नो टेयर फ्लड्स मीन्स आंसुओं की बाढ़ नहीं आएगी। यहाँ देखिए किस तरह से हाइपरबोले का यूज किया है। नॉर शाई टेम्पेस्ट, और हम इतनी भी आहें नहीं भरेंगे कि तूफान आ जाए। हाइपरबोले का यहाँ यूज है। टू ए प्रोफेनेशन ऑफ जॉयज टू टेल द लेटी अवर लव। लेटी का मतलब है लोग, समाज, सोसाइटी, और अगर हम इस तरह का प्यार दुनिया को दिखाएंगे तो हमारे प्यार का ये अपमान होगा। प्रोफेनेशन का मतलब है अपमान होना। Moving of the earth brings harms and fears, men reckon what it did and meant. तो जब धरती में भूकंप आता है, मीन्स जब धरती हिलती है तो लोग डर जाते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन धरती का ऐसा कोई इरादा नहीं होता है। तो यहाँ जॉन डन ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है, मीन्स धरती को वो क्वालिटी दी है, ह्यूमन टाइप फीलिंग दी है, और लोग ये मानते हैं, ये सोचते हैं कि इस भूकंप के बाद क्या हुआ, किस तरह का नुकसान हुआ, इसका मतलब क्या था। बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फीयर, लेकिन जब पूरे ग्रह घूमते हैं, सूरज के चारों ओर घूमते हैं, एक्चुअली वो सेंटर ऑफ मास के चारों ओर घूमते हैं, तो ग्रेटर फार, हालांकि ये बहुत बड़ी बात है, इज इनोसेंट, लेकिन ये इनोसेंट, ये बहुत मामूली सी बात लगती है, बहुत सीधी सी बात लगती है। आप भी धरती के साथ घूमते हैं लेकिन आप इसे नोटिस नहीं करते, लेकिन जब एक भूकंप आता है तो आप डर जाते हैं। तो इस स्टैंजा में जॉन डन ने पर्सोनिफिकेशन का यूज किया है। ट्रेपिडेशन ऑफ द स्पीयर्स को भी इन्होंने इनोसेंट बताया है। डल सबलिनरी लवर्स लव whose soul is sense cannot admit absence. अब यहाँ जॉन डन बात करते हैं उन सांसारिक लवर्स की जिनकी सोल सेंस है और वो एक दूसरे की अनुपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिकॉज इट डॉथ रिमूव दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, क्योंकि उनके अलग होने से उनका प्यार ही खत्म हो जाता है, जिन तत्वों से वो मिलकर बना होता है प्यार। एलिमेंटेड मतलब जो तत्व होते हैं जिनसे वो मिलकर बना होता है, मीन्स शारीरिक प्रेम। तो यहाँ जॉन डन कहते हैं कि इस दुनिया की वो लोग जिनकी सोल सेंस है। तो सोल यहाँ सेंस बताई गई है, एक मेटाफोरिकल है, और एस का रिपीटेशन है, एल्टरेशन भी है, और लवर्स लव में भी आप एल्टरेशन देख सकते हैं। और ये लव जो है एब्सेंस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड। अब यहाँ जॉन डन कहते हैं कि हम, एन डन और जॉन डन, प्यार से रिफाइन हो चुके हैं। जैसे पहले है डल सबलिनरी लवर्स, अब उसके अपोजिट यहाँ कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं, अपने प्यार की बात करते हैं कि हमें तो प्यार ने रिफाइन किया है। दैट आवर सेल्व्स नो नॉट व्हाट इट इज, कि हम ये भी नहीं जानते कि ये है क्या। अब यहाँ पैराडॉक्स का यूज किया गया है कि वे खुद भी नहीं जानते कि उनका प्यार कैसा है। इंटरश्योर ऑफ माइंड, हाँ उन्हें पता है, उनके मन को इतना विश्वास है। केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, कि
आइज के ना होने पर, लिप्स के ना होने पर, हैंड्स के ना होने पर, मीन्स शारीरिक फॉर्म के ना होने पर भी उनका प्यार खत्म नहीं होगा। और यहाँ सिंबलिज्म का यूज किया है, सिंबल्स का यूज किया गया है। Our two souls therefore which are one। अब जॉन डन यहाँ अपनी वाइफ से कहते हैं कि हमारी दो आत्माएं जो कि एक हैं। यहाँ मेटाफोरिकल तरह से वो बोल रहे हैं, दो आत्माओं को एक बोल रहे हैं। दो आई मस्ट गो इंड्योर नॉट येट अ ब्रीच। अब वो कहते हैं कि हालांकि मुझे जाना है, लेकिन ये सेपरेशन हमारी आत्माएं सह लेंगी और ये प्यार टूटेगा नहीं, बट एन एक्सपेंशन, लेकिन एक एक्सपेंशन हो जाएगा। लाइक गोल्ड टू एयरी थिनिस बीट, जैसे कि गोल्ड को पीटने पर वो पतला और चौड़ा हो जाता है लेकिन टूटता नहीं है। ठीक उसी तरह से हमारा प्यार भी है। तो लव को गोल्ड से कंपेयर किया है, स्मेली का यूज किया गया है। दोस्तों अब आता है इस पोइट्री का सबसे जरूरी स्टैंजा। इसमें एक मेटाफिजिकल कंपैरिजन है, कंसीट का यूज किया गया है। इफ दे बी टू दे आर टू सो। अगर हमारी आत्माएं अलग अलग हैं तो अलग अलग ही सही, लेकिन वो कैसी हैं? एज स्टिफ ट्विन कंपसेस आर टू, जैसे कंपस की दो छोर, एक तुम और एक मैं। अब देखिए एक अनएक्सपेक्टेड सा कंपैरिजन है, लेकिन इसमें डेप्थ है। वो कहते हैं कि एक छोर तुम हो, दाई सोल द फिक्स्ड फूड। वो कहते हैं तुम्हारी आत्मा एक फिक्स्ड फूड है, यानी कि सोल को फिक्स्ड फूड कह रहे हैं। तो यहाँ क्या है? मेटाफोर है, और फिक्स्ड फूड में एफ का रिपीटेशन है तो एल्टरेशन है। मेक्स नो शो टू मूव, जो कि हिलती नहीं है। अब देखिए आत्मा को मूव करने को कह रहे हैं, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन का भी यूज किया गया है। बट डॉट इफ द अदर टू, लेकिन जरूर हिलती है जब दूसरी आत्मा हिलती है। दूसरी आत्मा है जॉन डन की। एंड दो इट इन द सेंटर सिट। अब वो बोलते हैं कि कंपस का एक छोर जो कि फिक्स्ड फुट है, एंड डन की आत्मा वो बैठी हुई है। यहाँ पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। येट व्हेन द अदर फार डॉथ रोम, लेकिन जब दूसरा छोर हिलता है, यानी कि कंपस का दूसरा छोर जो कि जॉन डन की आत्मा है, जब वो मूव करती है, इट लीन्स एंड हार्किन्स आफ्टर इट। इट का मतलब है यहाँ एंड डन की आत्मा फिक्स्ड फुट, तो वो उसके पीछे पीछे जाती है, दूसरे छोर के जॉन डन की आत्मा के पीछे पीछे घूमती है। एंड ग्रोज इरेक्ट, और सीधे खड़े हो जाती है। एंडन का जो आत्मा है, एंडन की जो आत्मा है फिक्स्ड फुट है, वो सीधे खड़े हो जाती है। तो फिर से पर्सोनिफिकेशन का यूज है, एज दैट कम्स होम, जब वो अपने घर वापस आती है, यानी कि उस पॉइंट पर वापस आती है जहां से उसने शुरू किया था। सच विल्ट दाउ बी टू मी। अब जॉन डन अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम भी मेरे लिए ऐसी ही हो। तो यहाँ एक मेटाफोर का यूज किया गया है, हु मस्ट लाइक द अदर फुट ऑब्लिकली रन, जो कि दूसरे फुट के पीछे पीछे तिरछे भागती है। दाई फेमनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट एंड मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन। तो तुम्हारी दृढ़ता, तुम जितने टाइटली खड़े होगी, फिक्स्ड फुट जो कि जितने टाइटली खड़ा होगा, सर्कल उतनी अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। तो तुम्हारी ये दृढ़ता मेरे सर्कल को कंप्लीट करती है, और जहां से मैंने शुरू किया वही मुझे वापस लाती है। और यहाँ लव को सर्कल से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ भी मेटाफोर का यूज किया गया है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद ई प्लैनेट।